हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था वो कुछ कांस्टेंट बेस पे थे, यानी एबीसी हमने यूज़ किया है, सॉरी वेरिएबल यूज़ किए थे ABCD। अभी हम कोई नंबर पे काम करेंगे, log 9/14 log 450/32। जो प्रीवियस एग्जांपल में था वहाँ पे भी हमने मल्टी रूल डिवीजन रूल अप्लाई किए थे, राइट। तो वही सम यहाँ पे भी है कि मल्टी रूल और डिवीजन रूल अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट सम है सो दैट log 9/14 माइनस log 15/16 प्लस log 35/24 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करना है सम? तो देखो सॉल्यूशन, ये जो एग्जांपल है सो दैट के मींस LHS इक्वल टू RHS, डाबी बाजू बराबर जमणी बाजू प्रूव करना मुझे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है? देखो log 9/14 माइनस log 15/16 प्लस log 35/24। अभी ऑलवेज याद रखना है क्या, सबसे पहले चेक करो कि लॉग वाली टर्म दिए, ओके, देन चेक जितने भी लॉग दिए हैं उसका बेस क्या है। तो यहाँ पे बेस क्या है? कुछ नहीं दिया है, देखो बेस है ना, बेस कुछ दिया नहीं है, तो क्या है बेस? स्मॉल e, ओके, यानी बेस सबका सेम है। थर्ड थिंग, लॉग के बीच में कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है? अगर प्लस है तो हम मल्टी रूल अप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे? डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ये दिमाग में चीज याद रखना, ओके। तो अभी देखो फर्स्ट टू लॉग के बीच में माइनस का साइन, यानी वहां पे हम क्या करेंगे? डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? log 9/14, है ना, ये दोनों के बीच में बात कर रहा हूं मैं। log A माइनस log B इक्वल टू log A/B, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? डिवीजन। और अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मैं डिवीजन रूल की जगह में मल्टी रूल अप्लाई करूंगा, जिससे क्या होगा? मेरा एक स्टेप बच जाएगा। तो किस तरह करना है? यहाँ पे माइनस है, फिर भी मैं यहाँ पे डिवीजन रूल नहीं अप्लाई करता हूँ, मल्टी रूल अप्लाई करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या करना है? कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो ये दो बंदे हैं उसको उल्टा सुल्टी कर देना। क्या करना है? शीर्षासन, हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी ये जो बंदा है 15/16, उसको क्या करना है? 16/15 करना है। एक्चुअली कौन सा फंडा है? तो वो रूल है ऐसा, इस तरह का, A/B अपॉन C/D है, हाँ। तो क्या हो जाता है? A/B इंटू C/D नहीं होता, क्या होता है? D/C होता है। ये फंडा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। तो आपको याद रखना है, माइनस का साइन है तो वहां पे आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना है, पर हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्टली डायरेक्ट कर देंगे मल्टी रूल, यानी मल्टीप्लाई करना है। पर साथ में क्या याद रखना है? यहाँ पे जो बंदा है उसको उल्टा सुल्टी कर देना है, राइट। बाद में देखो प्लस का साइन है तो वहां पे तो मल्टी रूल ही लगने वाला है, ओके। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई करूंगा तो 35/24। आप बोलोगे सर इसको उल्टा सुल्टी नहीं करना है? नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं, यहाँ पे प्लस साइन है। प्लस साइन बोले तो मल्टी रूल होगा, ओके। कोई प्रॉब्लम? तो वापिस लॉग है, लॉग के बीच में माइनस का साइन है तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन की जगह मैं क्या करूंगा? एक स्टेप बचाने के लिए मल्टी रूल अप्लाई करूंगा। मींस यहाँ पे माइनस है तो मैं मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो टर्म है उसको उल्टा सुल्टी कर दूंगा, ओके। और बाद में तो प्लस ही है, प्लस है यानी मल्टी रूल अप्लाई होगा, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई, और वो ऐसे का ऐसे। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मल्टी डिव रूल, हाँ, गुणाकार અને ભાગાકાર બંને रूल આપણે અહીંયા એપ્લાય કરી દીધા છે, ओके। अभी मुझे आंसर क्या लाना है? तो ऑलवेज याद रखना है, जब भी हम LHS RHS के एग्जांपल करेंगे तब हमको ऑलवेज आंसर पे फोकसिंग रखना है। तो आंसर क्या है? 0। तो देखो कैसे आएगा, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ओके। तो क्या होगा? देखो 7 2 जा
750 है ને ગુજરાતીમાં 7 દુ 14 7 પંચા 35 ઓકે અનધર 8 દુ અને 8 તારી 8 2 जा और 8 3 जा बाद में देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल ओके 3 1 जा 3 3 जा ओके 3 एका 3 ने 3 तारी 9 और बाद में 3 और 5 15 और ये 15 कैंसिल तो अभी कुछ बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा कुछ नहीं बचेगा तो सबका मालिक एक जीरो नहीं लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए वहां पे कुछ नहीं होगा तो क्या मिलेगा 1 सबका मालिक एक तो मेरा आंसर क्या आ गया log 1 अभी हमने आगे जब रूल पढ़े थे तब मैंने आपको बोला था कि अगर log के साथ 1 है बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आता है 0 दैट्स व्हाई log 1 का आंसर क्या होगा 0 ब्रैकेट में लिख देना है कि log 1 इज इक्वल टू 0 समझ में आया तो ये एग्जाम्पल आपको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो ये एग्जाम्पल बहुत बार 3 या 4 मार्क में आता है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखे थे वो भी 4-4 मार्क में आते हैं ये एग्जाम्पल भी 3 मार्क में आता है कभी कभी तो एमसीक्यू में भी आ जाता है ओके यानी जीटीयू का कुछ भरोसा होता नहीं है 3 मार्क का एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ओके अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जाम्पल लाइक दिस लॉग तो LHS डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं log 450 अपॉन 32 प्लस log 25 अपॉन 128 प्लस log 64 अपॉन 225 प्लस log 32 अपॉन 25 तो दिस इज माय एग्जाम्पल ओके अभी देखो वापिस लॉग 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 है बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन है ना देखना देखो प्लस 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 यानी दिमाग में एक ही चीज जानी चाहिए क्या मल्टी रूल ऐसा नहीं होता है क्या याद रखना है लॉग है बीच में प्लस या माइनस का साइन है और थर्ड थिंग याद रखना है बेस सेम होना बनता है अगर बेस सेम नहीं है तो हम मल्टी रूल अप्लाई कर सकते नहीं है ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ये याद रखना लॉग है बीच में प्लस का साइन है और बेस सेम है तभी मल्टी रूल अप्लाई होगा लॉग है बीच में माइनस का साइन है बेस सेम है तभी डिवीजन रूल अप्लाई होगा अगर बेस डिफरेंट है तो तब क्या होता है तब चेंज ऑफ बेस लगता है ओके वो हम बाद में प्रीवियस इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे ओके तो देखो यहाँ पे लॉग है बीच में प्लस का साइन है तो हम मल्टी रूल अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा लॉग इन ब्रैकेट डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी है ना ऐसा होता है ना लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी अगर 3 है तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी है तो लॉग ए बी सी समझ में आ रहा है कि नहीं तो इस तरह आपको 4 बन दिए log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d तो क्या हो जाएगा log a b c d पर बेस सेम होना चाहिए हाँ ओके तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 450 अपॉन 32 इंटू 25 अपॉन 128 इंटू 64 अपॉन 225 इंटू 34 अपॉन 25 कोई डाउट ओके अभी यहाँ पे देखना यहाँ पे किसी भी जगह पे माइनस का साइन नहीं है अगर माइनस का साइन होता तो क्या करता मैं मल्टीप्लाई करके शीर्षासन उल्टा सुल्टी बराबर ना ये चीज याद रखना अगर माइनस का साइन है तो डायरेक्टली क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करके शीर्षासन कर देना है हाँ तो आपका एक स्टेप बच जाएगा और आपको कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी ओके अभी देखो मुझे आंसर लाना है log 1 अभी कुछ बच्चों को क्या होता है प्रॉब्लम होती है कि सर મને છે ને ભાગ ઉડાવતા નથી આવડતા मुझे फैक्टर उड़ाने में दिक्कत होती है तो कुछ टेंशन लेने का नहीं क्यों क्योंकि आपके पास क्या है कैलकुलेटर है
है ना। तो क्या करना है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको 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 चारों चार नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है वो लिख दो। डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसको 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 उसका मल्टीप्लाई करो, राइट। जो आंसर आता है वो देखो 99%। अगर log 1 होगा तो 110% वहां पे सेम नंबर आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर आएगा। न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो छेद, यानी क्या होगा, दोनों नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, सबका मालिक एक, राइट। पर यहाँ पे मैं आपको फैक्टर उड़ा के दिखाऊंगा। हाँ, तो कैसा होगा देखो, सिंपल है, फैक्टर बहुत हार्ड नहीं होते। हाँ, ओके। तो 225 है, 450 है, तो 225 इंटू 2 इज इक्वल टू 450। तो यहाँ पे क्या बचा, 2। ओके, सिंपल है। बाद में देखो सर ये तो देखो 32 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो कैंसिल डायरेक्टली। सर देखो सेम टू सेम 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, वो भी कैंसिल डायरेक्टली। सर अगेन 64 है, 128 है, तो रिलेशन क्या होगा, 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128, राइट। अगर ऐसा आपका कैलकुलेशन अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, टेबल पक्के करने हैं, है ना, गड़िया पक्का कर दो तो आप प्रॉब्लम आवे नहीं, राइट। पर अभी आपको कैलकुलेटर यूज है तो वो कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। ओके, तो अभी देखो ये जो 2 आया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। तो अगर मैं देखता हूं ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर के नीचे अंडरलाइन है, यानी कोई नंबर बचा नहीं है, तो कोई नहीं बचता है, तो क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सबका मालिक एक। ओके, तो इस तरह आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, log 1। ओके, बाद में आप लिख दो सर log 1 इज 0, पर हमको यहाँ पे प्रूव करना है सिर्फ log 1, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल स्टॉप हो गया, राइट। अगर 0 लिखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, दिस इज इक्वल टू योर RHS, राइट। बहुत इजी सम है, कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, राइट। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। ओके, तो इसी बेस पे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए, आपको ये सॉल्व करना है, पर यहाँ पे एक जगह पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो आपको देखना है क्या किया है। देखो ये एग्जांपल तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, यहाँ पे मल्टी रूल लगेगा, यहाँ पे भी मल्टी करेंगे, पर क्या करेंगे इसको उल्टा सुल्टी, है ना। एज वेल एज यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे उल्टा सुल्टी हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और यहाँ पे देखो लॉग के आगे कोई बंदा दिया हुआ है ना, और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन रूल अप्लाई मत करना। डिवीजन रूल के लिए माइनस साइन है, कुछ डिवीजन रूल होगा उसमें कुछ गलत नहीं है, पर लॉग के आगे कुछ होना चाहिए नहीं। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है। क्या करना है आपको, पावर रूल, यानी मैं आपको सिर्फ एक स्टेप दिखा देता हूँ यहाँ पे, यानी आप कर देना बाद में। ये एग्जांपल के, राइट। क्या होगा, log 75/60, और ये -2 है ना, तो 2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ ड्यू टू पावर रूल, तो क्या हो जाएगा log 5/9 raised to power 2 and plus log 32/243। ओके, ये स्टेप करना है, और बाद में क्या करना है, log 75/60, राइट, माइनस पावर को अंदर ले दो, इट इज 25/81 प्लस log 32/243। तो अभी ये सब आपका इस तरह से हो गया, माइनस का साइन है, राइट। क्या करोगे आप, डिवीजन रूल, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं समझा ही देता हूँ, बराबर। तो एक एग्जांपल आपका होमवर्क का क्लियर हो गया, माइनस साइन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 81/25, वापिस प्लस का साइन है तो मल्टी रूल, तो 32/24, राइट। अगर कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है प्रॉब्लम, यहाँ पे log 2 आंसर दे ही दिया है, तो कुछ क्या करना है, डायरेक्टली log 2 लिख ही देना है, RHS कैलकुलेशन, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। ओके, पर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। कैसे, तो देखो 81 3 जा, ओके, 16
16 2 जा 25 25 3 जा 3 3 कैंसल, तो क्या बचा 2, तो लॉग इज आंसर। आपको ये फैक्टर उड़ाने के लिए मैं अभी भी बोलता हूं आपको क्या है, क्या करना है, टेबल ओके करना है, राइट, और आपको ये सब आसानी के साथ आ जाएगा। और वापस मैं आपको बोलता हूँ क्या, ये जितने भी मैंने सम करवाए आपको 2 या 3 बार या तो फिर 5 बार रिपीट करो। कैसे करना है, 3 बार देख के और 2 बार मुंह फाट, तो इस तरह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने जिस तरह एग्जाम्पल सोल्व किए उससे भी आप फास्ट एग्जाम्पल सोल्व कर सकोगे। ओके, तो कुछ भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।